क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 दिया गया है। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल थी 1,40,000 जो कि इनका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस हो गया। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट 10% पर एनम, मतलब 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा, कैपिटल पर भी 10% और ड्रॉइंग्स पर भी 10%। बी इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ, बी को सैलरी दी जाएगी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या हो गया, 1,000 × 12 हो जाएगी टोटल सैलरी। ए एंड बी विड्रॉ 1,600 पर मंथ रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ए और बी दोनों ने 1,000 रुपए और 600 रुपए हर महीना निकाले, और वो भी कब निकाले, हर महीने की पहली तारीख को, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। और जब भी ड्रॉइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ होती है तो अपन कितने मंथ का इंटरेस्ट लेते हैं, 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट अपन चार्ज करते हैं। ये मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टॉपिक में समझा चुका हूं, जिसके भी दिक्कत हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक को पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे जब भी ड्राइंग चार्ज होगी तो वहां पर एवरेज पीरियड मतलब आपको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना होगा। ठीक है, आगे बताया गया है द प्रॉफिट फॉर द ईयर prior to calculation of interest on capital and drawings but after charging B's salary amount to 54,960। अब ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें से दो चीजें माइनस नहीं गई है। कौन सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट भी नहीं किया है, लेकिन इसमें से सैलरी माइनस कर दी गई है। तो सैलरी अगर माइनस कर दी गई है तो वापस से आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। Provision for A commission at 5% on net profit after charging such commission is to be made। 5% कमीशन चार्ज करना है आपको और एक के लिए होगा, और ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला पॉइंट है। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का जब पॉइंट होता है तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, वो अभी अपन और समझेंगे। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। 31 मार्च की आपको ये बनानी है, तो अब इसको अपन देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इधर डेबिट साइड लिख दिया, इधर क्रेडिट साइड लिख दिया। इसका प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर सॉल्यूशन इसका मैंने यहाँ 5 लिख दिया है आपको। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की और बी की। ए की हो जाएगी 1,00,000 का 10%, 10,000। बी की ओपनिंग कैपिटल है 40,000, उसका 10% हो गया 4,000। ये टोटल कर दिया मैंने यहाँ पर 14,000। इधर मैंने प्रॉफिट लिख दिया बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है 54,960। ठीक है, इस 54,960 के अंदर सैलरी ऑलरेडी चार्ज की गई है, तो सैलरी जब ऑलरेडी चार्ज कर दी गई है तो आपको वापस से यहां माइनस नहीं करनी है, मतलब आपको यहां पर सैलरी अब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की और बी के, इसका वर्किंग नोट मैंने बना दिया, तो ये वर्किंग नोट ये रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब यहां पर मैंने अभी आपको बताया था जब भी बिगिनिंग ऑफ द मंथ विड्रॉ होती है ड्राइंग्स, है ना, तो उसका फॉर्मूला वहां पर ये होता है एवरेज पीरियड, वहां पर 6.5 मंथ्स माना जाता है, मतलब 6.5 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। तो इस क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के बिगिनिंग पर। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालते हैं ये लोग, तो वहां पर 6.5 महीने का आपको ब्याज लगाना है। तो रेट क्या हो जाएगी, जैसे ये ड्रॉइंग्स, ये टोटल ड्रॉइंग्स अब कितनी होगी, ए ने 1,000 रुपए महीना निकाला, तो 12 महीने का कितना हो गया, 12,000 इंटू रेट क्या हो गई 10 डिवाइड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड अभी मैंने बताया 6.5 मंथ्स का है, तो मंथ से तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो ये 650 रुपीज हो गया। उसी तरह से बी ने कितना निकाला है 600 रुपए पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7,200 हो गया, इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, तो टोटल ये 390 की ड्रॉइंग्स हो गई। अब ए को कमीशन भी दिया गया है, यहाँ पर ए को कमीशन भी दिया गया है, और कमीशन ऐसे प्रॉफिट पे दिया गया है जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ये 42,000 का जो प्रॉफिट है ये कैसे निकला, तो मैं इसको एक एरो बना करके यहाँ नीचे बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको बता देता हूँ ये कैसे निकला। आपको क्या करना है, ये लिखना है इधर की टोटल में से यहां तक की टोटल को माइनस कर देना, फिर जो आएगा ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपन यहां पर बना लेते हैं 54,960 प्लस उस साइड की टोटल कर रहा हूं मैं, तो उस साइड की टोटल में डायरेक्टली यहां से भी लिख सकता हूं, तो मैंने डायरेक्टली यहां से लिख दिया
माइनस ये कितना हो गया 14,000, तो ये आ गया 42,000, ये 42,000, ये 42,000 इनटू फॉर्मूला क्या होगा, जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला दे रखा है तो फॉर्मूला होगा रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, और जब बिफोर चार्जिंग कमीशन होगा तो नॉर्मल फॉर्मूला रेट डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो अब इस केस में आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ है तो अपन ने क्या कर दिया, रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, तो रेट है 5% डिवाइड बाय 100 प्लस 5 हो गया 5105, तो यहां पर मैंने लिख दिया 5 डिवाइड बाय 105 इनटू 42,000 इज इक्वल टू 2,000 का ये कमीशन आएगा। फिर आप क्या करोगे, ये टोटल में से यहां तक सब माइनस करोगे, जो बचेगा उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3, तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ये 7:3 के अंदर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो एक का आ जाएगा 28,000, एक का आ जाएगा 12,000 और ये टोटल आ गई 56,000, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन।